बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है इस वक्त यूरोप में, सारे लोग परेशान हैं। लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी, मोमिनीन मोमिनाएं जो पहले दंदनाते फिरते थे, बदमाशी करते थे, उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड की हैं रोते धोते हुए। तो कुर्बानी के जानवर बच्चों के लिए खुशी का बायस बन गए हैं। बच्चे शदीद गर्मी में सारा दिन जानवरों की खिदमत गुजारी में मसरूफ रहते हैं। मुसल्लह अफ़वाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स की पूरी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत ने कहा है, ईद उल अज़हा का मुक़द्दस व बाबरकत मौका कुर्बानी के अजीम जज्बे की याद दिलाता है। ऐसा क्यों है? लेकिन हमारे जो मोमिनीन जो अपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, इनको कुछ नहीं पता। ये अभी भी बेवकूफ़ों वाली बातें किए जा रहे हैं। पावर क्या आप ये सोच सकते हैं कि आज पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहे कि दरअसल फ़ौज के अफसरान की तैनाती से पहले पुलिस को उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करने चाहिए? बाय दोज मोमिनीन्स जो कि वेस्ट में रहते हैं, जिन्होंने वेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया और ये समझते रहे कि ओ जी अब तो यूरोप तो गया, फ्रांस तो बनने लगा है मुस्लिम कंट्री, यूके में भी इस्लाम शरीयत आएगी। और ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं और जो बेवकूफ लोग, क्योंकि विशफुल थिंकिंग है इन लोगों की, उड़न खोतों पे यकीन रखेंगे, चांद के 2 टुकड़ों पे यकीन रखेंगे, नजर लग जाना, जादू टोना, दुआओं से फर्क पड़ता है। जब इस तरह के बिलीफ होंगे तो इरेशनल बिलीफ्स और भी रख सकते हैं। तो उनमें से एक इरेशनल बिलीफ इनका ये था कि यूरोप पे मुसलमानों की हुकूमत होगी और इन्होंने खूब बदमाशी की, अजानें दी। अभी कल एक वीडियो डाली, देखी होगी आप आपने शायद, ये वाली। ये मोमिन बर्मिंघम में खड़ा होके अजान दे रहा है ऊंची लाउड स्पीकर पे, कोई इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन ये करते हैं बदमाशी क्योंकि शौक है इनको, मजा आता है इनको, ये प्रवोक करते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर। गोरे के दिल में, काफर के दिल में ना खौफ पैदा होगा, ये वॉर क्राई है असल में। इसीलिए जब भी कोई दहशतगर्द फटता है तो फटने से पहले एक ही आवाज आती है, अल्लाह अकबर। जो बचते हैं ना लोग, वो उनसे पूछते हैं क्या हुआ था, वो कहते हैं पता नहीं, अल्लाह अकबर की आवाज आई, फिर समझ नहीं आई क्या हुआ था। उसके बाद चीथड़ा उड़ते देखे मैंने हर जगह पे। तो ये इनकी गंदी आदतें पड़ी हुई हैं। तो ये समझते थे कि गोरे चूंकि मम्मी डैडी हो गए, सिविलाइज हो गए, तो ये चुप करके बैठ जाएंगे, अब आगे नहीं आएंगे। तो अब राइट टर्न ले लिया यूरोपीय यूनियन में। अभी भी सेंटर राइट को मिली है अक्सरियत, लेकिन जो लेफ्टिस्ट पार्टियां थी उनके वोट गए हैं नीचे और जो राइट विंग की पार्टियां उनके गए हैं वोट ऊपर, सीटें ज्यादा मिल गई। लेपेन को 32% वोट पड़ा और जो मैक्रोन है, जिसको ये गालियां देते हैं मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, उसको सिर्फ आधे वोट पड़े हैं, उसको 15% वोट पड़े हैं, इसको 32% पड़े हैं। तो इसलिए उसने इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया। एक वीडियो डाली थी मैंने। लेकिन लपेन जो कि बड़ी हार्डकोर है, हार्ड राइट की है, फार राइट की नहीं है, लेकिन फार राइट कहते रहता है। जॉर्जिया मेलोनी को भी कहते तो फार राइट क्या किया, उसे कुछ भी नहीं किया। फार राइट वो होता है जो आके कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दे, जो हिटलर की एग्जांपल है ना। फार राइट से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हिटलर को लोग फार राइट कहते हैं। हिटलर ने क्या किया था, आके उसने सारी पावर्स जो है जब्त कर दी, नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स हुई और ये वो कॉन्स्टिट्यूशन उसे सस्पेंड करके डिक्टेटोरियल पावर्स ले ली हिंडनबर्ग को कह के। सो इस वजह से लोग फार राइट से डरते हैं। लेकिन जो नॉर्मल राइट है, जो हार्ड राइट है, अगर हम देखें आजकल का जो हार्ड राइट है ना, वो 1940s के लेफ्ट विंग से भी ज्यादा नरम है, 1940 के लेफ्ट विंग से। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये चेंज होता रहता है। तो बहरहाल लपेन को वोट पड़े इतने ज्यादा, तो उसने आते ही क्या कहा, ये बड़े ऐसे से कह रही है कि मैंने इनको मोमनों को सीधा कर देना। सारों को मोमनों से ही प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्यों। कभी मैंने किसी हार्ड राइट के किसी पॉलिटिशियन को वेस्ट में हिंदुओं से या चाइनीज से प्रॉब्लम नहीं देखी। हाँ, लेफ्ट विंग को चाइनीज से प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट प्रॉब्लम होती है। लेकिन आम जो लोग होते हैं, चाहे चाइनीज हो, रशियन हो, चाइनीज गैंग वगैरह बन सकता है, लेकिन वो सोशल फैब्रिक को चैलेंज नहीं करते, मोमिनीन्स करते हैं। तो इसलिए जर्मनी में भी लोग इनसे तंग आ रहे हैं, यूके में भी आ रहे हैं, और फ्रांस में तो उन्होंने वोट देने लग गए। अब ये हो सकता है इसकी पार्टी, ये भी इलेक्शन होने 30 जून और 4 जुलाई को, तो हो सकता है कि मरीन लपेन की पार्टी को अक्सरियत मिल जाए और जो प्राइम मिनिस्टर होगा, लेजिस्लेटिव, जिसके पास सारा काम होता है, वो डोमेस्टिक अफेयर्स का जो सारा लेजिस्लेशन का काम होता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, और वहां पे कवानीन ऐसे बनने लग जाएं जो फिर मोमनों को क्या करेंगे। सुनिए जरा लपेन क्या कह रही है। Mais j'en appelle à la sagesse et au bon sens des Français. Qu'on me donne une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire qui veut
la sagesse, une raison, une seule, pour garder sur notre territoire des étrangers qui collaborent avec une idéologie totalitaire. अब ये किसकी तरफ इशारा कर रही है? वो कह रही है मुझे एक रीजन दें, ये जो हमारे जितने समझ-बूझ वाले लोग हैं, एक रीजन दें कि हम अपनी 1 इंच भी टेरिटरी उन लोगों को क्यों दें जो टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं। अब टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी क्या होती है? नाज़िज़्म या कम्युनिज्म, वो भी टोटलिटेरियन होती हैं। लेकिन एक और टोटलिटेरियन चीज़ है, वो है इस्लाम। इससे डरते हैं लोग अब। पहले और इसने भी कहा हुआ है कि नहीं इस्लाम बड़ा पीसफुल मज़हब है, इसने कहा हुआ है ये पहले ये लोग ये लिप सर्विस पे करते थे, लेकिन अब क्या करें, मुसलमान खुद अपने मुंह से कहते हैं हमने शरीयत लानी है, हमने गले काट देने तुम लोगों के, तो वो क्या करें फिर अब? तो इस वजह से अब अगेन फ्रांस में 10% मुसलमान है, लेकिन ये वेव उठ चुकी है। अब वो कह रही है क्यों हम इनको दें, अपना मुल्क दें, ये टोटलिटेरियन लोग हैं। Qui veut la mort des Français. ओए होए 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 होए, पेल दिया Les binationaux en lien avec l'idéologie islamiste doivent être déchus de leur nationalité. ओए अगर राजा होता ना तो राजे का तो उन्होंने पासपोर्ट कैंसिल कर दे रहा था। उसे कहा जिन ने दो पासपोर्ट रखे हुए ना, एक फ्रेंच और एक किसी इस्लामिस्ट मुल्क का, इस्लामिस्ट, तो हमने तुम्हें निकाल देना, हमने तुम्हारी सिटीजनशिप कैंसिल कर देनी। कानून है उसके खिलाफ, लेकिन क्योंकि वेस्ट में बड़ी एक बीमारी है कि हम बड़े इंसानियत पसंद हैं, हम लोगों को नहीं कुछ कहते, तो वो कुछ कहते नहीं है। तो वो अब कह रही है कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गई ना तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ये कानून अप्लाई करूंगी, बड़ा मजा आएगा उस दिन। मरीन लपेन, ये नाम याद रखना आप लोग, बड़े मैक्रोन को गालियां निकालते हो ना जब ये आई फिर बड़ा मजा आएगा। अब कुछ हफ्तों में जो ये बात करी ना, कुछ हफ्तों में वादा करती हूँ, अब वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने हैं, वो उसने जल्दी कॉल आउट कर दिए हैं मैक्रोन ने, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में इसको बड़ी भारी अक्सरियत में वोट पड़े हैं इसको यूरोपीय यूनियन के इलेक्शनों में, तो इसलिए उसकी लेजिटिमेसी खत्म होगी। वैसे मैक्रोन को सलूट है बेचारे को इस पे भी कि वो हालांकि टाल सकता है, वो कहता था मुझे 5 साल का टर्म मिल चुकी है, मैं क्या करूं। इस वक्त 5 साल की टर्म पार्लियामेंट में और एज अ प्रेसिडेंट उसके पास है, लेकिन उसे पार्लियामेंट के इलेक्शन जल्दी करवा En quelques semaines, je vous le promets, la France aura pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre à l'abri des fichiers S et en totale conformité avec notre état de droit. Les mosquées radicales seront fermées, les prêcheurs de haine expulsés. रेडिकल मस्जिदें जो है ना, हम इनको बंद करेंगे, मस्जिदों पे लगेंगे ताले, या आते हो जाओ सीधे। मस्जिद में बैठ के जिस मुल्क के वजीफे खा रहे होते हैं, अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, उसी को गालियां दे रहे होते हैं ये लोग। इतने बेशर्म लोग हैं, उनको पता है सबको, बेतहाशा हजारों सफों पे इनकी सर्वेलेंस हो चुकी हुई है, रिपोर्टें बन चुकी हुई हैं, वर्ड बाय वर्ड कोट किया हुआ इन लोगों को। जर्मनी में भी यही है, खुल के गालियां देते हैं और फिर कहते हैं कि यार हम जुल्म हो गए। और जब ये इनकी बारी आएगी ना, इनको लाइन में खड़ा करके सीधा किया जाएगा, सबसे ज्यादा रोना धोना जुल्म हो गया पे। उनके थे कि बहादुरी ताड़ी, ये बहादुरी तब तक है जब तक अगला शरीफ होता है इनके सामने। शराफत उन्होंने दिखाई है, पेरिस में कितनी दफा दिखाया, गलियां बंद करके पूरे सेक्टर बंद कर देते हैं नमाजें पढ़ते वक्त। Les associations faunées du salafisme et des frères musulmans seront dissoutes. Avec moi, que les droits des femmes aujourd'hui contestés par l'obscurantisme islamiste seront garantis à toutes les femmes de France. ये जो इस्लाम के नाम पे जो औरतों के हकूक इन्होंने अपने डिफाइन किए हैं, उनको भी उनकी हम छुट्टी कराएंगे। अब हम फ्रांस की औरतें उनको तस्वुर करें। क्या आप ये सोच सकते हैं कि आज के दौर में कोई सियासतदान किसी भी फ़ौज के सीनियर अफसर को वज़ीर आज़म हाउस बुलाए, उससे इस्तीफ़ा पहले ही टाइप करवाया हो, उस पर साइन करवाए और उसके बाद में अपने कुछ दोस्तों के हमरा गाड़ी में उसको बिठा के ज़बरदस्ती एक सरकारी रिहाइशगाह के एक कमरे के अंदर बंद कर दे जब तक उनको रिप्लेस ना किया जाए, और रास्ते में जो सफ़र सारा गुज़रे उसके ऊपर जो वो फ़ौज के सरबराहान हों वो ये भी यकीन करें कि हमारे ऊपर गन रखी गई है, सारे रास्ते बंदूक की नोक पे हमें सफ़र करवाया गया। शायद आप हैरत में मुब्तला हो गए हों अब तक, लेकिन बात यह है कि ऐसा पाकिस्तान की तारीख़ में एलिजिडली वाकई हो चुका है। और जो कहानी आज आपको सुनानी है वो हैरान कुन इसलिए है कि आज के दौर में हर कोई ये सवाल करता है कि क्या पॉलिटिशियन हमेशा टूथलेस थे, क्या इनके पास कभी इख्तियार नहीं था, सिर्फ़ इक़्तिदार था।